Hello students, this is Akshay Chopra. This is my YouTube channel, that is Akshay Chopra Maths. As we were discussing final exam of 10th class of mathematics, in which we are discussing standard level maths. In this series we have done section A, B, C and D, and today we are going to discuss section E, that is case study based questions. Okay, so the first case study question is: the computer based learning, that is CBL, refers to any technique methodology that makes use of computers for information transmission. देखो, एक स्कूल है, वहाँ पे एक सर्वे किया गया, ठीक है। कंप्यूटर पे स्टडी होती है, किस अकॉर्डिंग होती है? एट एन एलिमेंट्री स्कूल लेवल कंप्यूटर एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीमीडिया लेसन प्लान्स। ठीक है, जो भी लेसन प्लान्स हैं, जो भी लेक्चर्स बनाए हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ एलईडी हम डिस्प्ले करते हैं। अ सर्वे वॉज डन ऑन 1000, ये मेन लाइन है क्वेश्चन में। सर्वे किस पे किया गया था? 1000 स्कूल्स पे, ठीक है। 1000 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ असम, एंड दे वर क्लासीफाइड बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे हैड। उन्होंने कहा कि टोटल सर्वे जो किया गया वो 1000 स्कूल्स में था, जिसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स शामिल हैं, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं अप टू 5th क्लास एंड सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं अप टू 10th क्लास, ठीक है। तो उन्होंने कहा एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स कितने थे? 1000 स्कूल, जिसमें सर्वे किया गया। एंड दे वर क्लासीफाइड बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो किस स्कूल में कितने कंप्यूटर है उस अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करा गया। कैसे? ये देखो, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेगी। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स 1 to 10, नंबर ऑफ़ स्कूल्स 250। मतलब ऐसे स्कूल जिसमें कंप्यूटर 1 से लेके 10 तक थे, मतलब जिस स्कूल्स में कंप्यूटर 1 थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कंप्यूटर्स थे, ऐसे कितने स्कूल हैं? 250। जिन स्कूल्स में 11 to 20 कंप्यूटर्स हैं, 200 स्कूल्स हैं। जिन स्कूल्स में 21 to 50 कंप्यूटर्स हैं, दैट आर 290 स्कूल्स, ठीक है। तो जिन स्कूल्स में कंप्यूटर्स हैं 51 to 100, दैट नंबर ऑफ़ स्कूल्स आर 180। एंड जिन स्कूल्स में कंप्यूटर्स हैं 101 एंड अबव, ऐसे कितने स्कूल्स हैं? 80, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ मोर देन 100 कंप्यूटर्स। कितने हैं बेटा? मोर देन 100 कंप्यूटर्स, 100 से भी ज़्यादा। अब 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स देख लो, 10, 20, 50, 100, ये रहे 100 से ज़्यादा 80। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 80 अपॉन टोटल, टोटल हमने पीछे देखा है 1000 थे, ना पता चले तो इनको टोटल कर लेना, 1000 ही आएगा, ठीक है। तो चलो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा सेक्शन ई, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। देखो ज़रा क्या है इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ मोर देन 100 कंप्यूटर्स, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मोर देन 100 कंप्यूटर्स, ठीक है जी। 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स, ऐसे कितने स्कूल्स हैं? देखो, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई हमारी? 80 ना। टोटल कितनी थी? 1000। बस इनकी कटिंग कर दो, 80 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 0.08, ठीक है जी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का आंसर देखो, सेकंड में है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 50 और फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब कम। उसने कहा जो स्कूल है उसमें 50 या 50 से कम कंप्यूटर्स हैं। 50 देखो ये रहा, 50 या 50 से कम, ये सारे आ गए ना, ठीक है जी। तो 290 प्लस 200 प्लस 250, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी? 250 प्लस 200 प्लस 290 अपॉन 1000, ठीक है। इनको प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? 200 एंड 200 400 एंड 200 600, ये बन गया 690। 690 प्लस 50 740। तो 740 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल, आंसर क्या बन जाएगा? 0.74, ठीक है। ये था पार्ट ए। अब आते हैं ऑप्शनल पार्ट बी पर। पार्ट बी में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स। मीन्स 20 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं है, नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, उसने बस लैंग्वेज में घुमाया। नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स मतलब 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि हमें 20 तक रहना है। 250 प्लस 200,
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी 250 प्लस 200 अपॉन 1000 थे टोटल, इट विल बी 450 अपॉन 1000, सो 0 0 कैंसिल, इट विल बी 0.45। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर। 10 या 10 से भी कम है, देख लो भाई, 10 या 10 से कम ये रहा एक ही है 1 to 10, यही है 10 या 10 से कम 250 अपॉन 1000। ठीक है बेटा, 250 अपॉन 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी पार्ट नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 250 अपॉन 1000, तो 0 0 कैंसल, इट विल बी 0.25। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, केस स्टडी सबसे इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल द ऑर्गेनाइजर्स वांटेड टू गिव अ कैश प्राइज अलॉन्ग विद द मोमेंटो टू दियर बेस्ट स्टूडेंट्स। स्कूल ने क्या करा, एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जिसमें प्राइज़ मिलते हैं, कैश प्राइज़ के साथ मोमेंटो। मोमेंटो का मतलब होता है ट्रॉफ़ी, ये ट्रॉफ़ी की शेप दे रखी है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया उनको कैश प्राइज़ के साथ साथ मोमेंटो भी दिया जाना है। ईच मोमेंटो इज़ मेड एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में मोमेंटो की सारी डायग्राम है। एंड इट्स बेस ABCD इज़ शोन फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है जी, द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज़ ₹20 पर सेंटीमीटर। सिल्वर प्लेटिंग का मतलब उस पर सिल्वर कलर करना है, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ₹20। ठीक है जी, तो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखो ज़रा क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO। ODCO, इस क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। तो बेटा ये एक क्वाड्रेंट, ध्यान से देखो, एक सेक्टर ही तो बन रहा है, सर्कल का सेक्टर ही होता है ना, 2 रेडियस हैं। ठीक है, दोनों रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला पोर्शन उसको सेक्टर बोलते हैं। तो उसने इस क्वाड्रेंट का एरिया पूछा, यानी उसने इस सेक्टर का एरिया पूछा। तो सेक्टर का एरिया फॉर्मूला हमको आता है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, देखो कैसे करना है, ये 37 क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO। अच्छा पहले तो लिख लो, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO। ठीक है जी, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा कितना था, ध्यान से देखो, ये उसने बना रखा है एंगल, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री ना, तो यही तो हमारा थीटा होता है। तो इट विल बी इक्वल्स टू 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। अब ध्यान से देखो बेटा, O to C ये लेंथ दे रखी है 7 और फिर C to B 3 दे रखी है। तो रेडियस क्या आएगा, सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वेयर मीन्स 7 स्क्वेयर। अब बस आगे कैलकुलेशन कर दो, तो 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। तो इट विल बी 1/4 इंटू 22/7 और 7 स्क्वेयर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 एंड 11, सो इट विल बी 77/2। ठीक है, चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, इट विल बी 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। देखो ट्रायंगल AOB, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलो करते हैं फिर, पूरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल थी ना, राइट एंगल क्यों बनाई मैंने, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल इज़ एट O, तो ये O पे क्या है, राइट एंगल। ठीक है जी, और उसके बाद A और B है, उसको जहाँ मर्जी लिख लो, ये मान लो A है, ये मान लो B है। अब देखो ज़रा ध्यान से, OAB। ठीक है जी, OAB में ध्यान से देखो, ये रेडियस है 7, तो बेटा ये OD भी तो 7 हो गया ना। ठीक है जी, 7 + 3 10, यानी एक साइड 10 होगी, सेकंड साइड भी कितनी होगी, 7 + 3 10। ठीक है,
जो साइड ओ ए एंड ओ बी हैं दैट आर 10, तो ओ बी इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ओ ए इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो निकल आया एरिया फिर, ये तो बिल्कुल ईजी था। कैसे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया कैसे होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना छोटी क्लासेस में। बेस कितना है यहाँ पे, ओ बी 10, हाइट कितनी है ओ ए, वो भी 10 है। तो ये आंसर आ गया अपना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ईजी था, ठीक है ना। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया उसने, थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ए बी सी डी। उसने कहा ये जो शेडेड पार्ट है इसको सिल्वर प्लेटिंग करने की कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले तो शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट दे रखी है एरिया के अकॉर्डिंग, ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर का 20 है, हम देखेंगे ये कितना सेंटीमीटर स्क्वेयर है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा बेटा, ये देखो अगर ये पूरी ट्रायंगल है, इस पूरी ट्रायंगल में से अगर इतना सेक्टर माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन ही बचेगा ना, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल रखा है, शेडेड पोर्शन का भी एरिया हमने निकाल रखा है, माइनस ही करना है बस, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे करेंगे इसको, ये देखो ये इसका, ये थर्ड पार्ट था, ठीक है, थर्ड का ए पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट, जो भी क्वेश्चन में क्वाड्रेंट वर्ड यूज़ था ना, हम भी यहाँ पे क्वाड्रेंट ही लिखेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया आया था 50, क्वाड्रेंट का एरिया आया था 38.5, इनको करा माइनस, तो आंसर कितना आ गया, 10 - 5 इज़ 5, देन 9 - 8 इज़ 1, देन 4 नहीं हाँ 4 - 3 इज़ 1, 11.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर क्या दे रखी थी, ₹20। तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ हमारा एरिया कितना आया 11.5, तो इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, ₹20 × 11.5, दैट इज़ ₹20 × 115/10, 0 0 कैंसल। तो कितना आंसर आ गया, 115 × 2 कितना आ जाएगा, 230, ठीक है जी, 230 आ गया। अब देखो इसका जो चॉइस वाला पार्ट था उसमें क्या है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चॉइस पार्ट में क्या, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी। लो जी, ये आर्क जो है सी डी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमको पता ही है, ठीक है। तो आर्क लेंथ सी डी, आर्क लेंथ सी डी क्या होती है बेटा, 3θ/360 × 2πr ना, यही तो होता है आर्क लेंथ। तो थीटा हमें पता कितना है, 90/360 इंटू 22/7, और रेडियस हमने देख रखा था 7 है, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 11 ज़ार 22, तो कितना आ गया जी 11। अच्छा अब देखो यहाँ आर्क लेंथ है तो सेंटीमीटर यूज़ होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है कि इन अ कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी इज़ सर्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कप्स। एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे 2 टाइप के कप्स हैं, ठीक है, जिनमें कॉफ़ी सर्व हो रही है। वन इज़ सिलेंड्रिकल विद डायामीटर 7 एंड हाइट 14, ये सिलेंड्रिकल कप है जिसका नीचे डायामीटर है और हाइट दे रखी है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन केस स्टडी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कप, लो डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप का डायामीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, देयर फोर रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी हाइट भी दे रखी है 14। हाइट कितनी आ गई बेटा, हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आगे देखो क्या कुछ गिवन है, एंड द अदर इज़
हेमिस्फेरिकल विद डायमीटर। अब दूसरा जो हेमिस्फेरिकल टाइप का बॉल है उसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल कप का डायमीटर कितना गिवन है बेटा 21 सेंटीमीटर, यानी जो उसका रेडियस है उसका रेडियस कितना बन जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये तो था सारा गिवन। अब देखो करना कैसे। फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप के बेस का एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल कप का बेस, सिलेंडर का बेस क्या होता है बेटा, सिलेंडर का बेस तो एक सर्कल होता है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया फाइंड करना है वो सर्कल का फाइंड करना है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं सीधा ये पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कप है, चलो जी सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला लगाया, आंसर गलत कर दिया। ठीक है, सिलेंडर का एरिया नहीं, सिलेंडर के बेस का एरिया, सिलेंडर का बेस तो सर्कल होता है ना, यानी यहाँ पर सर्कल का एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप। ठीक है, इसके बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे रेडियस किसका यूज़ होगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कप, समझ गए, सिलेंड्रिकल कप के रेडियस का स्क्वायर, तो पाई पाई। अच्छा, अब देखो सिलेंडर का रेडियस क्या है, सिलेंडर का रेडियस 7/2 है ना, तो 22/7 यूज़ कर सकते हैं हम, तो 22/7/7/2 स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो 7 कैंसिल 11, तो इट विल बी 77/2। ये तो पिछले जैसा ही आ गया तकरीबन, तो 77/2 पीछे कितना आया था, 2 3 ज़ार 6, 38.5 सेंटीमीटर, ये हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, पार्ट नंबर 2, ये रहा। सेकंड पार्ट में क्या करना है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। ये जो हेमिस्फेरिकल कप है उसकी कैपेसिटी बताओ भाई। अब हेमिस्फीयर की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की कैपेसिटी होती है 4/3πr3, हेमिस्फीयर की होगी 2/3। ठीक है जी, ठीक है, तो कैपेसिटी, अच्छा बेटा कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम चीज़ होती है, जो क्वेश्चन में वर्डिंग यूज़ है वही हमने, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछता तो यहाँ वॉल्यूम लिखते, कैपेसिटी लिखा है तो यहाँ पे भी हम कैपेसिटी यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप, कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप, हेमिस्फेरिकल कप की कैपेसिटी क्या होगी 2/3 पाई टाइम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। ठीक है, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस यूज़ होगा ना, तो रेडियस का क्या होता है क्यूब। ठीक है ना, सो इट विल बी 2/3 इंटू 22/7। अब रेडियस कितना था हेमिस्फीयर का 21/2, तो ये बन जाएगा 21/2 क्यूब। आगे बस कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन ना गलत हो बस। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है, उसको 3 बार लिखना है। ठीक है, बस अब आगे सोल्व कर दो। तो ये देखो 7 3 ज़ार 21 कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 2 2 भी कैंसिल हो गया, ये 1 2 से 11 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया 11 21 21 एंड 2, तो ये कितना आ जाएगा अभी 11 21 21 एंड 2। तो पहले 21 को 21 से करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 1 2 2 4 1 4 4। अब इसको 11 से करते हैं 1 4 4 फिर 1 4 4, ये बन जाएगा 1584। इट विल बी 4851 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना बन गया कैपेसिटी है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब कर दो 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 11 2 5 ज़ार 10, ये बन गया हमारे पास 2425 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फाइंड दी कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। अच्छा, अब सिलेंडर की कैपेसिटी पूछ ली,
सिलेंडर की कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड का ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है जी। क्या थी कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप, लिख दो ऐसे ही, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल कप की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कप उसका स्क्वायर इनटू हाइट, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो पाई 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 7/2 और हाइट है 14, तो इट विल बी 7/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 14। बस अब इसको सोल्व कर दो, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14, तो 7 7 कैंसिल, 2 11 2 एंड 7, तो इट विल बी 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 कितना बन जाएगा ये, सेंटीमीटर क्यूब। 11 9 ज़ार 99, 11 40 54 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या था, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। आगे क्या है, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है, 2πr/h ना। बस ठीक है, फिर हो जाओ शुरू, कर दो शुरू। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पार्ट नंबर 3, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, आर का मतलब क्या आ गया, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कप इनटू हाइट, ठीक है, 2πr/h। तो 2 फिर 22/7, रेडियस था आई थिंक हाँ 7/2 और h था अपने पास 14, तो 7 2 ज़ार 14 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 आ गया 308, क्या था हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना। तो ये था बेटा थर्ड है केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 10th क्लास के लेक्चर्स का मतलब सारी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम, ठीक है, जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं। ओके, तो साथ जुड़िए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है किसी भी वीडियो में नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स ले सकूं, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय।